इस चैनल की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। शुक्रिया। कहानी की शुरुआत में हमें काठमांडू में बने कामर ताज को दिखाया जाता है, जहां एक दुष्ट जादूगर जिसका नाम कैसिलियस है अपने साथियों के साथ चोरी छिपे अंदर घुसता है। वह वहां एक विशेष रस्म चुराने के लिए आया होता है। उस खतरनाक रस्म का रहस्य एक पुस्तक में लिखा होता है। उस पुस्तक को पाने के लिए कैसिलियस वहां के लाइब्रेरियन को मार देता है और उस किताब के कुछ पन्ने चुरा लेता है, क्योंकि उसी में वह शक्तिशाली और खतरनाक विधि लिखी होती है। तभी वहां प्राचीन गुरु यानी गुरु माँ पहुंचती हैं, जो मिस्टिक कलाओं की नेता और कामर ताज की लीडर होती हैं। सामने देखकर कैसिलियस घबरा जाता है और अपने साथियों के साथ वहां से भागने लगता है। इसके बाद गुरु माँ उन्हें मिरर डायमेंशन में फंसा देती हैं। मिरर डायमेंशन एक ऐसी दुनिया होती है जिसे आम इंसान देख नहीं सकते और उसमें होने वाली घटनाओं का असली दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद गुरु माँ उन सब से लड़ना शुरू कर देती हैं और कैसिलियस के कई साथियों को मार देती हैं, लेकिन कैसिलियस अपने कुछ साथियों के साथ वहां से भाग निकलता है। इसके बाद हमें न्यूयॉर्क शहर में स्टीफन स्ट्रेंज नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो बहुत ही काबिल न्यूरोसर्जन होता है, लेकिन साथ ही वह बहुत घमंडी भी होता है और उसे सिर्फ अपने करियर की ही परवाह होती है। एक रात वह लेक्चर में जाने के लिए अपनी सुपर कार लेकर निकलता है। रास्ते में वह अपने जूनियर से नए केस के बारे में बात करने लगता है, जिससे उसका ध्यान गाड़ी चलाने से हट जाता है और उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसके दोनों हाथ बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जब स्ट्रेंज को होश आता है तो वह अपने पास पामर को बैठा देखता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जब स्ट्रेंज अपने हाथों को देखता है तो उसमें कई पिन लगे होते हैं। वह पामर से पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ। तब पामर बताती है कि तुम्हारी कई मांसपेशियां फट गई थीं और हाथों की नसें बुरी तरह दब गई थीं, इसलिए तुम्हारे हाथों में कई स्टील के पिन लगाने पड़े। स्ट्रेंज अपनी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसके हाथों से पिन निकाले जाते हैं, तब भी उसके हाथ कांपते रहते हैं और उंगलियां ठीक से काम नहीं करती। स्ट्रेंज डॉक्टरों से कहता है कि मेरे हाथ ठीक कर दो, चाहे कुछ भी करना पड़े। डॉक्टर कहते हैं कि इलाज हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत पैसा लगेगा, और स्ट्रेंज इसके लिए मान जाता है। ऑपरेशन के बाद उसके हाथों में रॉड डाली जाती है, जिससे उसकी उंगलियां तो चलने लगती हैं, लेकिन हाथों का कांपना बंद नहीं होता। ये बात उसे बहुत परेशान करती है और वह किसी भी तरह अपने हाथ ठीक करना चाहता है। पामर उसे समझाती है कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, क्योंकि यह इलाज तुम्हें पागल बना रहा है, लेकिन स्ट्रेंज कहता है कि मैं अपने हाथों के बिना किसी का इलाज नहीं कर सकता। तब पामर उसे समझाती है कि जिंदगी सिर्फ काम से ही खत्म नहीं हो जाती। ये सुनकर स्ट्रेंज गुस्सा हो जाता है। वह पामर से कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और न ही मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम्हें तो बस मुझ पर तरस खाने में मजा आता है। ये सुनकर पामर को बहुत बुरा लगता है और वह उसे छोड़कर चली जाती है। इलाज के दौरान स्ट्रेंज एक डॉक्टर से कहता है कि अब मैं पहले जैसा ठीक नहीं हो सकता। तब डॉक्टर उसे बताता है कि एक और आदमी था जिसकी हालत तुमसे भी ज्यादा खराब थी। उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था, लेकिन एक दिन मैंने उसे सड़क पर चलते हुए देखा। पहले तो स्ट्रेंज उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वह उस आदमी की फाइल देखता है जिसका नाम पेंगबोर्न होता है, तब वह उसकी बात मान जाता है और अगले दिन उससे मिलने जाता है। स्ट्रेंज उससे कहता है कि तुम्हारी हालत तो बहुत खराब थी, तुम चल भी नहीं सकते थे, फिर तुम ठीक कैसे हो गए? क्योंकि अब मेरी हालत तुम्हारी जैसी हो गई है और मैं अपने इलाज का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। पेंगबोर्न उसे बताता है कि जब मेरा शरीर काम करना बंद कर चुका था, तब मेरे पास सिर्फ मेरा दिमाग बचा था, इसीलिए मुझे अपनी सोच की शक्ति बढ़ानी पड़ी। इसी वजह से मैं गुरुओं की तलाश में निकला और लोग मुझे कामरताज ले गए। वहाँ मुझे अपनी गुरु माँ मिली और धीरे धीरे मेरी परेशानी खत्म हो गई। मेरी आत्मा को शांति मिली और किसी तरह मेरे घाव भी भर गए। वह बताता है कि कामरताज में सीखने के लिए बहुत रहस्य है, लेकिन मेरे पास उन्हें पूरी तरह समझने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैं वापस घर आ गया। लेकिन जो चमत्कार मेरे साथ हुआ उससे मैं खुश हूँ। अगर तुम भी कामरताज जाना चाहते हो तो तुम्हें काठमांडू जाना होगा। इसके बाद स्ट्रेंज कामरताज की तलाश में काठमांडू पहुँचता है और लोगों से उसके बारे में पूछने लगा है। ढूंढते ढूंढते वह आगे बढ़ता है, तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और मारने लगते हैं। तभी एक नकाब पहने आदमी वहाँ आता है और उसे बचा लेता है, जिसका नाम मोर्डो होता है। मोर्डो स्ट्रेंज को कामरताज ले जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात गुरु माँ से करवाता है। गुरु माँ उससे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ ऑपरेशन हो चुके हैं। स्ट्रेंज उनसे पूछता है कि आपने पेंगबोर्न जैसे आदमी को कैसे ठीक किया, जिसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। गुरु माँ कहती हैं कि मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं जोड़ी, बल्कि उसे यह विश्वास दिलाया कि वह अपने पैरों पर चल सकता है। स्ट्रेंज कहता है कि इसका मतलब आपने वह तरीका खोज लिया है जिससे शरीर की कोशिकाएं खुद को ठीक कर सकती हैं। गुरु माँ कहती हैं कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि आत्मा शरीर को कैसे ठीक कर सकती है। फिर वह उसे चक्र और ऊर्जा के बारे में बताती है, लेकिन स्ट्रेंज उनकी
बात पर विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि मैं आत्मा पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। हम सिर्फ छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं जो इस विशाल ब्रह्मांड में थोड़े समय के लिए पैदा होते हैं, और तुम्हारी आत्मा वाली बातें बेकार हैं। तब गुरु माँ अपने हाथ के एक वार से स्ट्रेंज की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देती हैं। यह देखकर स्ट्रेंज हैरान रह जाता है और पूछता है, आपने मेरे साथ क्या किया? गुरु माँ कहती हैं कि तुम अभी आध्यात्मिक दुनिया में गए थे, जहाँ आत्मा शरीर के बिना भी रह सकती है। स्ट्रेंज पूछता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तब गुरु माँ कहती हैं कि मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि इस भौतिक दुनिया के अलावा भी कई दुनिया हैं जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। इसके बाद वह अपनी शक्तियों से स्ट्रेंज को पूरा मल्टीवर्स दिखाती है, जिसमें कुछ अच्छी दुनिया होती है और कुछ बुरी। इसके बाद गुरु माँ उसे वापस असली दुनिया में ले आती है। स्ट्रेंज उनसे कहता है कि मुझे भी सिखाइए, आपने ये सब कैसे किया? लेकिन गुरु माँ उसे सिखाने से मना कर देती हैं और कामरताज से बाहर निकाल देती हैं। इससे स्ट्रेंज बहुत दुखी हो जाता है और अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाता रहता है। ये देखकर मोर्डो गुरु माँ के पास जाता है और कहता है कि स्ट्रेंज 5 घंटे से दरवाजे पर खड़ा है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ खास बात है। गुरु माँ कहती हैं कि उसके अंदर बहुत जिद और घमंड है, और मैंने ये पहले अपने शिष्य कैसिलियस में भी देखा था, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई और शिष्य शक्ति पाकर अंधेरी दुनिया में चला जाए। मोर्डो उनसे कहता है कि आपने मुझे नहीं खोया, आपने मुझे मेरे अंदर के शैतान को हराना सिखाया और नियमों के अंदर रहकर जीना सिखाया। तब गुरु माँ कहती हैं कि हम अपने अंदर के शैतान को कभी हरा नहीं सकते, हम बस उससे ऊपर उठ सकते हैं। मोर्डो कहता है कि कैसिलियस के पास अभी भी चुराए हुए पन्ने हैं, और अगर उसने उनका अनुष्ठान पूरा कर लिया तो वह हम सबको नष्ट कर देगा। आने वाला समय बहुत कठिन हो सकता है, इसलिए हमें स्ट्रेंज जैसे लोगों की जरूरत पड़ सकती है। ये सुनकर गुरु माँ मान जाती हैं और मोर्डो स्ट्रेंज को अंदर ले आता है। वह उसे उसका कमरा दिखाता है और कहता है कि आराम करो, गुरु माँ तुम्हें जल्द बुलाएंगी। अगले दिन से गुरु माँ उसकी ट्रेनिंग शुरू करती हैं। वह बताती हैं कि हम ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों से ऊर्जा लेते हैं, उसी से मंत्र चलते हैं, हथियार बनते हैं और चमत्कार होते हैं। स्ट्रेंज कहता है कि मेरे हाथ तो ठीक से काम भी नहीं करते, तो मैं यह सब कैसे करूंगा? गुरु माँ उससे पूछती हैं कि तुम टूटी हड्डियों और नसों को कैसे जोड़ते थे? तो स्ट्रेंज कहता है कि सालों की पढ़ाई और अभ्यास से। तब उसे समझ आता है कि जादू सीखने के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा। वह कामरताज के पुस्तकालय में जाता है ताकि किताबें पढ़ सके। वहाँ कुछ किताबें अलग रखी होती हैं। वोंग उसे बताता है कि ये गुरु माँ की निजी किताबें हैं। स्ट्रेंज पूछता है क्या इन्हें पढ़ना मना है? तो वोंग कहता है कि यहाँ कोई ज्ञान मना नहीं है, बस कुछ खतरनाक अनुष्ठान छोड़कर। स्ट्रेंज एक किताब खोलता है तो उसमें से कुछ पन्ने गायब होते हैं। वोंग बताता है कि यह समय के रहस्यों की किताब है और इसके पन्ने कैसिलियस चुरा कर ले गया था। उसी ने यहाँ के पहले लाइब्रेरियन को भी मार दिया था और अब मैं नया लाइब्रेरियन हूँ। इसके बाद स्ट्रेंज ट्रेनिंग करने लगता है। मोर्डो सबको जादुई अंगूठी देता है और कहता है कि इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम अलग अलग जगहों और आयामों में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। स्ट्रेंज कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ कांपते रहते हैं, इसलिए वह सफल नहीं हो पाता। तभी गुरु माँ आती है। स्ट्रेंज कहता है कि मैं अपने हाथों की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा। तभी एक गुरु बिना हाथ के जादू करके दिखाता है, जिसे देखकर स्ट्रेंज हैरान रह जाता है। गुरु माँ कहती हैं कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें बहुत ऊंचाई तक लाया है, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपना घमंड छोड़ना होगा। फिर वह उसे एवरेस्ट पर ले जाती है और कहती हैं कि इस ठंड में इंसान सिर्फ कुछ ही देर जिंदा रह सकता है। यह कहकर वह चली जाती है ताकि स्ट्रेंज अपनी शक्ति को जगाए। बहुत कोशिश के बाद स्ट्रेंज जादुई अंगूठी चलाता है और वापस कामरताज आ जाता है। इसके बाद वह चुपके से किताबें पढ़ने लगता है। आत्मा को शरीर से अलग करके रात भर अभ्यास करता है, जिससे वह बहुत तेजी से जादू सीखने लगता है। अगले दिन गुरु माँ उसे बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत तेजी से सीख रहे हो, इसलिए तुम्हें अभ्यास के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। फिर वह उसे मिरर डायमेंशन में ले जाती हैं और बताती हैं कि यह दुनिया हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देती, और इसका इस्तेमाल सीखने, देखने और खतरे को रोकने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमें मोर्डो स्ट्रेंज को लड़ने की ट्रेनिंग देते हुए दिखाई देता है। वह उसे अपना जादुई हथियार दिखाता है। तब स्ट्रेंज उससे पूछता है कि मुझे जादुई हथियार कब मिलेगा? मोर्डो कहता है कि जब तुम तैयार हो जाओगे तब वह हथियार खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। स्ट्रेंज उससे कैसिलियस के बारे में पूछता है। तब मोर्डो बताता है कि जब कैसिलियस हमारे पास आया था तब उसने अपने किसी बहुत प्रिय को खो दिया था। वह बहुत होशियार लेकिन घमंडी शिष्य था। वह गुरु माँ से सवाल करता रहता था, उनकी बातों को मानता नहीं था और आखिर में कामरताज छोड़कर चला गया। रात में स्ट्रेंज फिर से पुस्तकालय में जाता है और गुरु माँ की किताब पढ़ने लगता है। वहाँ रखी हुई एक खास चीज जिसे आई ऑफ अगामोटो कहते हैं अपने आप सक्रिय हो जाती है। स्ट्रेंज कुछ मंत्र बोलता है और समय को आगे पीछे चलाने लगता है। फिर वह उसी मंत्र की मदद से कैसिलियस के फटे हुए पन्नों को भी देखने की कोशिश करता है। उन पन्नों में उसे डोरमामू के बारे में पता चलता है जो अंधेरी दुनिया का राजा होता है। तभी वहाँ वोंग और मोर्डो आ जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि समय के साथ छेड़छाड़ करना मना है, क्योंकि ऐसा करने वाला खुद उसी में फंस सकता है। स्ट्रेंज कहता है कि मैं तो वही कर रहा था जो किताब में लिखा है। तब वोंग कहता है कि किताब में यह नहीं लिखा कि ऐसा करने के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं और तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी जान भी ले सकती है। इसके बाद मोर्डो उससे पूछता
पूछता है कि तुमने बिना पूरी ट्रेनिंग के ये सब कैसे कर लिया। तब स्ट्रेंज कहता है कि जो भी मैं देखता हूँ वह मेरे दिमाग में छप जाता है और मैंने अपनी पढ़ाई भी इसी तरह जल्दी पूरी की थी। ये सुनकर मोर्डो कहता है कि सिर्फ अच्छी याददाश्त होना काफी नहीं है, क्योंकि तुमने अभी जो किया है उसके लिए उससे भी ज्यादा समझ और नियंत्रण की जरूरत होती है। मोर्डो कहता है कि तुम जादुई कलाओं के लिए ही पैदा हुए हो। तब स्ट्रेंज कहता है कि मेरे हाथ अभी भी कांपते हैं, इसलिए मुझे बताओ कि मेरे हाथ कब ठीक होंगे। मोर्डो जवाब देता है कि हम ज्योतिषी नहीं हैं। ये सुनकर स्ट्रेंज कहता है कि फिर मुझे बताओ कि हम असल में हैं क्या। तब वोंग उसे समझाता है कि धरती पर होने वाले खतरों से दुनिया को बचाने का काम एवेंजर्स जैसे हीरो करते हैं, जबकि हम जादूगर दुनिया को रहस्यमयी और दूसरी दुनियाओं से आने वाले खतरों से बचाते हैं। वह आगे बताता है कि इन सभी जादूगरों में गुरुमा सबसे महान है और वह महान जादूगर अगामोटो की परंपरा से जुड़ी हुई है। अगामोटो ने शक्ति के नाम पर 3 पवित्र स्थान बनाए थे। पहला पवित्र स्थान हांगकांग में है, दूसरा न्यूयॉर्क में और तीसरा लंदन में है। इन तीनों पवित्र स्थानों के दरवाजे कामरताज से जुड़े हुए हैं। ये तीनों मिलकर पूरी दुनिया के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, जिससे दुनिया दूसरी शक्तियों से सुरक्षित रहती है। वोंग बताता है कि हम जादूगर इन पवित्र स्थानों की रक्षा करते हैं, क्योंकि दूसरी दुनियाओं के कई खतरनाक जीव इन्हें नष्ट करना चाहते हैं और उन सब में सबसे खतरनाक डोरमामू है, जो अंधेरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक है। डोरमामू अंधेरी दुनिया में रहने वाला बहुत शक्तिशाली प्राणी होता है, जिसके अंदर अनंत शक्ति और कभी न खत्म होने वाली भूख है। वह हर दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और सबको अपने अंधेरे संसार में खींच लेना चाहता है और उसकी नजर सबसे ज्यादा पृथ्वी पर है। वोंग बताता है कि कैसिलियस जो पन्ने चुरा कर ले गया था, उनमें डोरमामू से मिलने और अंधेरी दुनिया से शक्ति लेने का अनुष्ठान लिखा था। ये सुनकर स्ट्रेंज कहता है कि मुझे इन सब से दूर रखो, मैं यहाँ सिर्फ अपने हाथ ठीक कराने आया हूँ, किसी गुप्त युद्ध का हिस्सा बनने नहीं। उसी समय कैसिलियस लंदन के पवित्र स्थान पर हमला कर देता है और वहाँ के गुरु को मार देता है। इसके बाद न्यूयॉर्क के पवित्र स्थान पर भी हमला होता है, जहाँ स्ट्रेंज पहुँचता है और वोंग को आवाज देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ उसे 3 दरवाजे दिखाई देते हैं, जिनकी मदद से अलग अलग जगहों पर जाया जा सकता है। तभी कैसिलियस वहाँ पहुँच जाता है और उस स्थान के गुरु को मार देता है। यह देखकर स्ट्रेंज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैसिलियस उस पर भी हमला कर देता है। स्ट्रेंज अपनी जादुई शक्ति से हथियार बनाता है और किसी तरह उसके हमले से बचकर भागने लगता है, लेकिन कैसिलियस और उसके साथी उसके पीछे पड़ जाते हैं। कैसिलियस मिरर डायमेंशन की शक्ति से आसपास की जगह का आकार बदल देता है, जिससे पूरी जगह घूमने लगती है। स्ट्रेंज उसके एक साथी पर हमला करके उसे दूर फंसा देता है, लेकिन कैसिलियस अभी भी उसके पीछे रहता है। तभी एक लाल जादुई चोगा आकर स्ट्रेंज की मदद करता है और वही उसका जादुई हथियार बन जाता है। स्ट्रेंज ढाल बनाकर कैसिलियस को रोकता है और उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तब कैसिलियस कहता है कि हर चीज बूढ़ी होती है, हर कोई मरता है, एक दिन सूरज भी खत्म हो जाएगा और पूरा ब्रह्मांड ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन अंधेरी दुनिया कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वह समय से परे है। वह कहता है कि अगर हम डोरमामू की दुनिया को अपना लें तो हम भी हमेशा के लिए जी सकते हैं, क्योंकि समय ही हमें कमजोर बनाता है। इसलिए हम इस दुनिया को डोरमामू को देना चाहते हैं ताकि सब अमर हो जाए। स्ट्रेंज कहता है कि ये सब झूठ है, गुरु माँ जीवन की रक्षा करने वाली है। तब कैसिलियस कहता है कि तुम यहाँ ठीक होने आए थे और कामरताज टूटे हुए लोगों को इकट्ठा करता है, लेकिन गुरु माँ असली शक्ति अपने पास रखती है, इसलिए वह इतने सालों से जिंदा है। वह कहता है कि जिन पन्नों को मैंने चुराया है उनसे मुझे इतनी शक्ति मिलेगी कि मैं गुरु माँ को हरा सकूं और डोरमामू को इस दुनिया में ला सकूं। स्ट्रेंज कहता है कि डोरमामू ने तुम्हें हत्यारा बना दिया है और तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि उसकी दुनिया कितनी भयानक है। तभी कैसिलियस का एक साथी तलवार से स्ट्रेंज को घायल कर देता है, लेकिन उसका जादुई चोगा उसे बचा लेता है। स्ट्रेंज जादुई अंगूठी की मदद से सीधे अस्पताल पहुंच जाता है और पामर से कहता है कि मुझे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। स्ट्रेंज बेहोश हो जाता है और उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल आती है। पामर यह देखकर डर जाती है और पूछती है, क्या तुम मर गए हो? स्ट्रेंज कहता है कि यह मेरी आत्मा है और मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ, जल्दी इलाज करो। पामर उसका इलाज शुरू करती है। तभी कैसिलियस का वही साथी जिसे पहले चोगे ने पकड़ा था वहाँ पहुँच जाता है। वह भी अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी पामर स्ट्रेंज को झटका देकर होश में लाने की कोशिश करती है और उसी समय स्ट्रेंज की शक्ति से कैसिलियस का वह साथी मारा जाता है और स्ट्रेंज की जान बच जाती है। स्ट्रेंज पामर से कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आती है और वह उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जबकि तुम हमेशा मेरा साथ देती रही। पामर उससे पूछती है कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? तब स्ट्रेंज बताता है कि जब अंग्रेजी दवाइयों से इलाज नहीं हुआ तो मैं कामरताज पहुँच गया, जहाँ गुरु माँ ने मुझे मेरी शक्तियों का एहसास कराया। फिर स्ट्रेंज कहता है कि अब मुझे जाना होगा, क्योंकि कैसिलियस नाम का एक जादूगर अंधेरी दुनिया के साथ मिल गया है और वह दुनिया को खत्म करना चाहता है। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। पामर उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तब स्ट्रेंज उसे जादुई आयाम दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर पामर हैरान रह जाती है। जब स्ट्रेंज वापस पहुँचता है तो उसका जादुई चोगा उसके पास आ जाता है और वह
कैसिलियस को ढूंढने जाता है, लेकिन वह वहाँ से भाग चुका होता है। तभी मोर्डो और गुरुमा भी वहाँ आ जाते हैं। वे स्ट्रेंज का जादुई हथियार देकर खुश होते हैं। स्ट्रेंज बताता है कि कैसिलियस भाग गया है और उसके पास मिरर डायमेंशन से बाहर आकर असली दुनिया को बदलने की शक्ति है। गुरुमा कहती हैं कि लंदन का पवित्र स्थान नष्ट हो चुका है, इसलिए अब हमें न्यूयॉर्क और हांगकांग को बचाना होगा, और तुमने न्यूयॉर्क के पवित्र स्थान को बचाया है, इसलिए तुम मास्टर बनने के योग्य हो। लेकिन स्ट्रेंज कहता है कि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। जब मैं डॉक्टर बना था तब मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन आज मैंने एक आदमी को मार दिया और मैं ऐसा फिर नहीं करना चाहता। वह गुरु माँ से कहता है कि मुझे पता है आप इतने सालों से कैसे जिंदा हैं। आप अंधेरी दुनिया से शक्ति लेती हैं, मैंने वह अनुष्ठान देख लिया है। गुरु माँ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी कैसिलियस फिर से न्यूयॉर्क के पवित्र स्थान पर हमला कर देता है। मोर्डो स्ट्रेंज से कहता है कि हमें उसे रोकना होगा। स्ट्रेंज अपने जादू से कैसिलियस और उसके साथियों को मिरर डायमेंशन में कैद कर देता है, लेकिन यह उसकी बड़ी गलती होती है, क्योंकि वहाँ कैसिलियस असली दुनिया को तो नुकसान नहीं पहुँचा सकता था, लेकिन वह उन दोनों को मार सकता था, क्योंकि उसे अंधेरी दुनिया से बहुत शक्ति मिल रही थी और वह उस आयाम को अपनी मर्जी से बदल सकता था। यह देखकर स्ट्रेंज और मोर्डो कैसिलियस की जादुई अंगूठी छीन लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वे जादुई अंगूठी की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसिलियस अपनी शक्ति से रास्ता बदल देता है और उन्हें बाहर नहीं निकलने देता। एक जगह पहुंचकर वह स्ट्रेंज को मारने ही वाला होता है, तभी गुरु माँ वहाँ आ जाती हैं और उसे बचा लेती हैं। वह अपनी शक्ति से पूरी जगह को समतल जमीन में बदल देती है। यह देखकर मोर्डो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि गुरु माँ भी अंधेरी दुनिया से शक्ति लेती है। गुरु माँ कैसिलियस से कहती हैं कि डोरमामू तुम्हें धोखा दे रहा है। उसकी अमर जिंदगी कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है, क्योंकि वहाँ तुम कभी आजाद नहीं रहोगे। लेकिन कैसिलियस उनकी बात नहीं मानता और अपने साथियों के साथ मिलकर गुरु माँ पर हमला कर देता है। वह चालाकी से उन्हें घायल कर देता है और जादुई अंगूठी की मदद से उन्हें असली दुनिया में गिरा देता है, जिससे वे बुरी तरह घायल हो जाती हैं। यह देखकर स्ट्रेंज उन्हें पामर के पास ले जाता है और उनका ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन अचानक गुरु माँ की धड़कन बंद हो जाती है। स्ट्रेंज अपनी आत्मा बाहर निकाल कर देखता है कि गुरु माँ की आत्मा शरीर से दूर जा रही है। वह उनके पास जाकर कहता है कि आपको तुरंत वापस शरीर में जाना होगा, आपके पास समय नहीं है। गुरु माँ कहती हैं कि हम समय पर निर्भर नहीं हैं। मैं कई सालों से समय की सीमा के पार देखती आई हूँ, लेकिन इस पल के आगे नहीं देख पा रही, क्योंकि मुझे पता है मेरा समय आ गया है। वह कहती हैं कि मैंने नहीं गिना कि मैंने कितनी बार दुनिया को बचाया, क्योंकि एक खतरा खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है। फिर वह कहती हैं कि जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे, तुमने पूछा था कि मैंने पेंगबोर्न को कैसे ठीक किया। मैंने उसे ठीक नहीं किया था, बल्कि उसने दूसरी दुनियाओं की ऊर्जा को अपने शरीर में खींचना सीख लिया था। उस समय उसके पास दो रास्ते थे, या तो वह उस शक्ति से खुद को ठीक करके अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए, या फिर उस शक्ति का उपयोग किसी बड़े काम के लिए करे। स्ट्रेंज समझ जाता है और कहता है कि इसका मतलब मेरे हाथ भी ठीक हो सकते हैं। गुरु माँ कहती हैं कि तुम सही सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो दुनिया एक महान जादूगर खो देगी। वह आगे कहती हैं कि मुझे अंधेरी दुनिया से शक्ति लेना कभी पसंद नहीं था, लेकिन कभी कभी अच्छे काम के लिए नियम तोड़ने पड़ते हैं। स्ट्रेंज कहता है कि मोर्डो को यह बात कभी पसंद नहीं आएगी। गुरु माँ कहती हैं कि मोर्डो बचपन से कठिनाइयों से गुजरा है, इसलिए उसका मन बहुत कठोर हो गया है। उसे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उसकी, क्योंकि डोरमामू का सामना तुम दोनों साथ मिलकर ही कर सकते हो। स्ट्रेंज कहता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। गुरु माँ जवाब देती हैं कि कोई भी कभी तैयार नहीं होता। इतना कहकर उनकी आत्मा हमेशा के लिए शरीर छोड़ देती है। स्ट्रेंज बहुत दुखी हो जाता है। अब उसके सामने भी दो रास्ते होते हैं, या तो वह अपनी शक्ति से अपने हाथ ठीक कर ले या दुनिया के लोगों की रक्षा करे। उसे पामर की बात याद आती है कि लोगों को बचाने के और भी रास्ते होते हैं, इसीलिए वह दूसरा रास्ता चुनता है। उधर हांगकांग में वोंग और बाकी जादूगर पवित्र स्थान की रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कैसिलियस दो पवित्र स्थानों को नष्ट कर चुका होता है और अब सिर्फ हांगकांग का पवित्र स्थान बचा होता है। इसीलिए कैसिलियस उसे नष्ट करने वहाँ पहुँचता है और उसी समय स्ट्रेंज मोर्डो के पास पहुँचता है। लेकिन मोर्डो गुरु माँ की सच्चाई जानकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वह उन पर बहुत भरोसा करता था। वह स्ट्रेंज से कहता है कि गुरु माँ हमेशा कहती थी कि अंधेरी दुनिया की शक्ति लेना खतरनाक है, लेकिन वह खुद उसी शक्ति से इतने सालों तक जिंदा रही। स्ट्रेंज कहता है कि उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा, लेकिन अब हमें कैसिलियस को रोकना होगा, क्योंकि वह दो पवित्र स्थान नष्ट कर चुका है और अब हांगकांग पर हमला करेगा। मैं उसे अकेले नहीं रोक सकता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मोर्डो उसकी बात मान जाता है और दोनों जादुई अंगूठी की मदद से आयाम खोलकर हांगकांग पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि हांगकांग का पवित्र स्थान भी नष्ट हो चुका है और डोरमामू धीरे धीरे धरती पर उतर रहा है। यह देखकर मोर्डो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, डोरमामू को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन स्ट्रेंज कहता है कि हमें कोशिश करनी होगी। वह आई ऑफ अगामोटो को सक्रिय करता है और मंत्र बोलकर समय को पीछे घुमाने लगता है, जिससे सब कुछ फिर से ठीक होने लगता है। यह देखकर कैसिलियस अपने साथियों के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन स्ट्रेंज और मोर्डो मिलकर उन्हें दीवारों में फंसा देते हैं। समय पीछे जाने की वजह से वोंग भी फिर से जिंदा हो जाता है।
स्ट्रेंज कहता है कि जैसे ही सब ठीक होगा कैसिलियस फिर हमला करेगा, इसलिए हमें उसे हमेशा के लिए रोकना होगा। तभी कैसिलियस फिर हमला करता है और स्ट्रेंज का जादू टूट जाता है और सब कुछ रुक जाता है। कैसिलियस कहता है, देखो समय से परे वह दुनिया कितनी सुंदर है। यह सुनकर स्ट्रेंज को एक उपाय सूझता है और वह सीधे अंधेरी दुनिया में चला जाता है। वहाँ जाकर वह डॉर्मामू के सामने खड़ा होता है और अपने मंत्र से उसे समय के चक्र में फंसा देता है। स्ट्रेंज कहता है कि मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। डॉर्मामू कहता है कि तुम मरने आए हो और अब तुम्हारी दुनिया मेरी है, और वह स्ट्रेंज को मार देता है। लेकिन स्ट्रेंज फिर से जिंदा हो जाता है क्योंकि उसने खुद को समय के अनंत चक्र में बांध दिया होता है। वह बार बार डॉर्मामू के सामने आकर वही बात कहता है कि मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। डॉर्मामू बार बार उसे मारता है, लेकिन हर बार समय पीछे लौट जाता है और सब फिर से वही हो जाता है। डॉर्मामू समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है। तब स्ट्रेंज कहता है कि जैसे तुमने कैसिलियस को अपनी शक्ति दी, वैसे ही मैं अपने साथ समय की शक्ति लाया हूँ और अब हम दोनों इस अंतहीन समय के चक्र में फंस गए हैं। डॉर्मामू बार बार उसे मारता है और हर बार स्ट्रेंज फिर वही बात दोहराता है। यह देखकर डॉर्मामू बहुत परेशान हो जाता है। तब डॉर्मामू स्ट्रेंज से कहता है कि इस चक्र को रोक दो और मुझे आजाद कर दो। स्ट्रेंज कहता है कि मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने साथी कैसिलियस को मेरी दुनिया से हटाना होगा, हमारी दुनिया पर हमला बंद करना होगा और कभी वापस नहीं आना होगा। मजबूर होकर डॉर्मामू उसकी बात मान लेता है। स्ट्रेंज समय का चक्र तोड़ देता है और वापस आ जाता है। उसी समय कैसिलियस के साथ अजीब चीज होने लगती है। स्ट्रेंज उससे कहता है कि यही वह अनंत जीवन है जो तुम चाहते थे। फिर कैसिलियस और उसके साथी राख में बदलने लगते हैं और डॉर्मामू की दुनिया में खींच लिए जाते हैं। इसके साथ ही डॉर्मामू भी वापस चला जाता है और सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। वोंग ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन मोर्डो कहता है कि हमने डॉर्मामू को तो रोक दिया, लेकिन हमने प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ की है और इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। मैं अब इस रास्ते पर नहीं चल सकता। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्ट्रेंज वापस जाकर अगामोटो की आंख को उसकी जगह पर रख देता है। वोंग उससे कहता है कि तुमने सही फैसला लिया, क्योंकि इस शक्ति का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है और तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वह यह भी कहता है कि अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वह महान गुरु नहीं रहे जिन्होंने इतने सालों तक धरती की रक्षा की, इसलिए अब हमें हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा। अब स्ट्रेंज न्यूयॉर्क के पवित्र स्थान का नया मास्टर बन जाता। इस चैनल की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। शुक्रिया।